केवट जी को विदा करने के बाद भगवान भरद्वाज जी से मिले। भरद्वाज जी से मिलकर वाल्मीकि ऋषि के पास गए। वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने पूछा हम कहाँ रहे। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए। कितने स्थान? 14 स्थान। इसको थोड़ा कम करना बेटा मेरे को। पहला स्थान, जिसके कान कभी कथा सुनकर न भरे, राम जी उसके हृदय में रहिए। आप जाओ। जिसकी आंखें आपको देखने के लिए बेचैन रहे, उसके हृदय में रहिए। जिसकी जिह्वा आपके नाम का गुणगान करती हो, उसके हृदय में रहिए। जो सुगंध आपको अर्पित करके धारण करे, भोग लगाकर भोजन करे, श्रेष्ठ का सम्मान करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, हाथ से आपकी सेवा करे, राम जी उसके हृदय में रहिए। जो आपके मंत्र का जाप करे, पूरे परिवार के साथ भोग पूजन करे, तर्पण होम करे, गुरु जी का सम्मान भगवान आपसे अधिक करे, जो ये सब करके केवल एक बात मांगे, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, राम जी आप उसके हृदय में जाते हैं। जो काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर का त्याग कर दे, आप उसके हृदय में रहिए। जो पराई स्त्री को मां समझे, ब्राह्मण गौ के लिए संकट सहने को तैयार हो जाए, आप उसके हृदय में रहिए। जो दूसरे के धन को विष समझे, चारों तरफ आपका दर्शन करे, आप उसके हृदय में रहिए। जो राम जी अपने अवगुण को अपना समझे और सद्गुण को आपकी कृपा समझे, आप उसके हृदय में जाके रहिए। और राम जी, जो मनुष्य जीवन में कभी भी आपसे कुछ भी न मांगे, आप उसके हृदय में जाकर निरंतर वास करिए प्रभु, वो आपका अपना है। इस प्रकार 14 स्थान बताने के बाद राम जी से वाल्मीकि जी ने कहा आप जाकर चित्रकूट में रहिए प्रभु। चित्रकूट गिरि करहु निवास, जहाँ तुम्हार सब भांति सुखास। देवता पहले से आकर चित्रकूट में सुंदर कुटिया बनाकर भगवान आए, प्रणाम करके देवता आ गए। लक्ष्मण जी सीता जी के साथ राम जी चित्रकूट में रहे। इधर सुमंत जी अयोध्या पहुंचे। दशरथ जी महाराज सुने राम नहीं आए, महाराज के प्राण कंठ में चले आए। देखिए, ये जो शरीर में छिद्र है, आंख, नासिका, मुख, कान, ये जितने छिद्र हैं, ये प्राण इन्हीं से निकलते हैं। जो जितना तपस्वी होता है, जितना साधक होता है, उसके शरीर के प्राण उतने ऊपर के अंग से निकलते हैं, ऊपर के भाग से। जो जितना पतित होता है, उसके शरीर के प्राण अधो अंग से निकलते हैं। हमारे तरफ एक ब्रह्मर्षि हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य देवराहा बाबा, आप लोग भी जानते हो। देवराहा बाबा का प्राण कैसे निकला पता है? ये फट के छिद्र से भी नहीं निकला, प्राण ने निकलने के लिए मार्ग बनाया। तपस्या में बैठे और ये ब्रह्मरंध्र फटा, यहां से सर फटा और यहां से प्राण निकला था। इतने तपस्वी महापुरुष। महाराज के प्राण कंठ ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति किए, कंठ में आके फंस गए। कंठ के नीचे का शरीर शिथिल हो गया। मां कौशल्या देखी डर गई। मां ने महाराज के चरणों को पकड़ा, कहा प्रभु, राम के वियोग रूपी समुद्र में डोल रही इस अयोध्या रूपी जहाज पर पूरा परिवार बैठा है नाथ, और आप ही इस जहाज के नाविक है प्रभु। आप यदि नहीं रहेंगे तो इस अयोध्या रूपी जहाज को डूबने से कौन बचाएगा? मैं कहती हूं धैर्य रखिए, तो 14 वर्ष बाद राम आकर स्वयं प्रणाम करेगा। महाराज ने कहा कौशल्या, आज धैर्य नहीं, आज उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही। पहली बार महाराज ने घर में इस बात को बताया, श्रवण कुमार के पिता के श्राप की बात। राम, तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। जिस रात की घटना है, राम जी के जाने के बाद ये अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। महाराज सोचे राम को गए 6 रात हो गए और मेरा प्राण नहीं निकला। मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे। 6 बार राम राम कहि, राम कहि, राम राम
गुरुदेव भगवान आए, माताओं को ज्ञान उपदेश किए, नाव में तेल भर गए और प्राण को सुरक्षित किया। भरत जी को बुलाया, कई मैया से भरत जी मिले और आप दर्शन करिए। भरत जी सुने कि पिताजी नहीं रहे, तात तात कह के खड़े खड़े गिर पड़े। मां ने बताया जब पूरी बात, तो जब भरत जी सुने कि भैया बन चले गए तो भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। वो स्वामी जी कहते हैं, भारते हूं बिसरे पितु मरण सुनत राम बन। कौशल्या मैया के पास जाकर भरत जी रोने लगे, मां संसार में मेरे से बड़ा भागा कोई संतान नहीं होगा मां, जिस संतान के चलते मां के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए वो मैं पापी हूं। आज मुझे पता चला कि मेरा जन्म क्यों हुआ है मां, मोर जन्म रघुबर बन लागे। विधाता ने मुझे कलंक देने के लिए जन्म दिया है। क्यों जन्म दिया? ना ये पापी जन्म लेता, मेरे प्रभु को वन में जाना पड़ता। एक बात बोलूं मां, सौगंध खा के कहता हूं मां, मैं कुछ जानता नहीं हूं। यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति हो ना मां, तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे स्वीकार है मां। जो पाप अंत में पल रही संतान की हत्या से लगता है मुझे प्राप्त हो जाए मां। भरत जी कहते कहते 28 पाप बोल गए। ये सारे पाप मैं लेने को तैयार हूं यदि भैया के वनवास जाने में मेरी तनिक भी सहमति हो। कौशल्या मैया ने भरत जी को गोद में बिठाया, कहा पुत्र, सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, लेकिन मैं एक बात कहती हूं कि संभव है पुत्र कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले। ये संभव है। जल से निकलकर मछली मरे नहीं जीवित रह जाए, संभव है। ज्ञान होने के बाद मोह समाप्त न हो, संभव है। लेकिन एक बात कहूं, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। गुरुदेव ने जैसे बताया, भरत जी ने पिताजी को सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी पर चिता पर अग्नि किया। त्रयोदश संस्कार पूर्ण है। भरत जी ने ऐसा संस्कार किया, गोस्वामी जी कहते हैं, सो मुख लाख जाय नहीं बनी। यहां मेरी एक प्रार्थना है, मरने के बाद 50,000 ब्राह्मण को आप भोजन करा रहे हैं, ये तभी फलीभूत है जब तक माता पिता जीवित हैं, उनको अपने हाथों से कभी पानी पिलाया होगा। जाने के बाद श्रद्धा भले न दिखाइए, जब तक माई बाप जीवित है, माई बाप जितना करना है कर जाइए। बाबूजी जीवित है, जीवन भर बात नहीं किए, मरने के बाद ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। भरत जी ने ऐसी करनी की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रद्धांजलि सभा बैठी, गुरु जी ने केवल एक बात कही, भरत जी आपके पिताजी को प्राण प्रिय नहीं थे, वचन प्रिय था। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण। पिताश्री को वचन प्रिय था, इसलिए राम जी एक वचन मानकर वन में चले गए, दूसरा वचन मान के आप राजा बन जाइए। आप राजा बनेंगे तो कोई बुरा नहीं कहेगा, राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। हम तो कहते हैं आज राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे तो सौंप दीजिएगा वापस। भरत जी खड़े होकर बोले, गुरुदेव एक बात मैं पूछना चाहता हूं, शरीर पर जितने आभूषण बनाए गए हैं, सबसे ऊपर सिर पर मांग टीका पहना जाता है और सबसे नीचे पांव की उंगलियों में बिछिया। कोई स्त्री मांग टीका से लेकर बिछिया तक जितने गहने हैं सारे गहने पहन ले, लेकिन एक भी वस्त्र ना पहने, कैसा लगेगा? बोले गुरुजी व्यर्थ लगेगा। गुरुदेव यदि मन में वैराग्य नहीं है और कोई ब्रह्म की चर्चा कर रहा हो, गुरुजी बोले बिना वैराग्य के ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है।
शरीर में यदि रोग हो गया हो और 56 प्रकार का भोग सामने हो, गुरु जी बोले रोगी शरीर के लिए 56 प्रकार के व्यंजन व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, हृदय में प्रेम नहीं है और कोई जप तप व्रत कर रहा है, बोले बिना प्रेम का किया हुआ जप तप व्रत पूजा सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, कितना ही सुंदर शरीर हो उसमें प्राण न हो, गुरु जी बोले बिना प्राण के शरीर व्यर्थ है पुत्र, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो? भरत जी बोले गुरुदेव, जिस प्रकार कपड़े के बिना शरीर का आभूषण व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, रोगी शरीर को नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है, सुंदर शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है, बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, उसी प्रकार अयोध्या में सब कुछ है। मेरे भैया राम नहीं है गुरुदेव तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का मेरी दृष्टि में कोई अर्थ नहीं। मेरे समान कोई पापी संसार में होगा? आप दर्शन करिए, मैं राजा नहीं बना, केवल भरत के नाम की प्रस्तावना रखी गई है कि भरत राजा बनेगा। अभी केवल इतना कहा गया कि ये भरत राजा बनेगा, पिताजी मर गए। मेरे नाम की प्रस्तावना के कारण पिताजी मर गए, मेरा बड़े भैया वन में चले गए। आप सोचिए मैं कितना बड़ा पापी हूं, जिसका नाम सामने आया इतने उत्पात हो गए। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा गुरुदेव, धरती फट के रसातल में चली जाएगी, ये धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप सबने अपनी बात कह दी, अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं कल प्रातः काल अपने भैया के पास जाना चाहता हूं। देखे बिनु रघुनाथ पद जिया जब तक रघुनाथ जी के श्री चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा, मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। भरत जी की बात सुनकर पूरी प्रजा नाचने लगी और पूरे समाज को लेकर भैया भरत चले चित्रकूट राम को मनाने चले चित्रकूट राम को मनाने सिया लखन को चित्रकूट में राम जी के पास पहुंचे हैं। चित्रकूट में 5 बैठकी भई है। कितनी बैठकी? 5। पहली बैठकी में गुरुदेव ने जगत की नायक चर्चा करके राम जी को बताया, राम जी आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। दूसरी बैठकी भई तो वहां राम जी नहीं थे, लक्ष्मण सीता जी नहीं थे, अयोध्या भागे। सारे अयोध्या के लोग आपस में बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं क्या किया जाए। और यहां पहली बार गुरु जी ने राम का प्राकट्य प्रदर्शित किया। गुरु जी बोले अयोध्या की प्रजा से कि मैं कहता हूं राजा राम। राजा कौन है? राम। क्यों? राम जीव नहीं है, राम भगवान है। गुरु जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक, ये सभी लोग राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। यदि मेरे से आप लोग उपाय पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा, राखे राम रजाई रुख
कर हित। राम जी की आज्ञा का यदि हम लोग पालन करेंगे तो हमारा हित होगा। भरत जी, आपसे मुझे एक बात कहने में संकोच लग रहा है, लेकिन भरत, बुद्धिमान उसी को कहते हैं पुत्र जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा है तो आधे में संतोष करे। यदि सर्वस्व के पीछे पड़ेगा तो जो आधा बच रहा है वो भी चला जाएगा। भरत जी बोले, वो समझे नहीं गुरु जी आपकी बात। गुरु जी बोले, भरत, यदि आप और शत्रुघ्न वन में रहने को तैयार हो जाओ 14 साल के लिए, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा। जैसे गुरु जी ये बात बोले, भरत जी नाचने लगे, कहे, प्रभु, यदि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे गुरुदेव, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा। गुरु जी बोले, फिर? भरत जी बोले, गुरुदेव, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। मैं अयोध्या की ओर लौटूंगा ही नहीं, मैं पूरा जीवन इस वन में ही बिता दूंगा प्रभु, यही समाप्त हो जाऊंगा। यदि मेरे वन में जाने से मेरे रघुनाथ जी वापस चले जाए तो आप भैया को लेकर चले जाइए, मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं अभी चला जाता हूं वन में और अंदर। गुरुदेव इस उत्तर की कल्पना नहीं किए थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाए। कुछ समझ में नहीं आया तो राम जी के पास गए, तीसरी बैठक। गुरु जी ने कहा, राम, निर्णय लो पुत्र। राम जी बोले, आप गुरुदेव हैं, आप आज्ञा करिए। गुरु जी बोले, तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने अब मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है राम। मुझे तो लगता है जो भरत बोल रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी बोले, ठीक है गुरु जी, जो भरत बोलेंगे वही मैं भी करूंगा। भरत जी खड़े हुए, कहे, भैया गुरु जी अभी एक बात कह रहे थे, मैं उसको कहने के पहले एक बात पूरी सभा को बताना चाहता हूं। मैं जानूं निज नाथ सुभाव, मैं अपने प्रभु के स्वभाव को ठीक से जानता हूं। ये मेरे वही भैया हैं जो आज तक कभी मेरा मन नहीं दुखाए हैं। और गुरुदेव, आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। बचपन में जब हम चारों भाई खेलते थे ना, तो राम भैया मुझे कहते थे कि तुम शत्रुघ्न सामने की दल में रहोगे, हम लक्ष्मण इधर रहेंगे। तो मैं कहता था, भैया मैं सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं। तो राम भैया कहते थे, भरत, तुम सामने के दल में, विरोधी दल में रहोगे ना, तो मेरे सामने रहोगे, मैं अपने भरत को देखता रहूंगा और भरत अपने भैया राम को देखता रहेगा, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। मैं तो गुरु जी देखता रह जाता था और हारने लगता था। लेकिन जब मैं हारने लगता था तो इस पापी को जिताने के लिए राम भैया स्वयं हार जाया करते थे और घूम घूम कर कहते थे, मेरे भरत ने मुझे आज हरा दिया, हारे हूं खेल जिता वही मोही। भरत जी ने यहां 3 बात रखी। लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे साथ में रखिए, आप तीनों वापस जाइए, मैं शत्रुघ्न वन में रहेंगे, नहीं तो मैं शत्रुघ्न लक्ष्मण हम तीनों वन में रहेंगे, आप मां को लेकर वापस चले जाइए। प्रभु जैसे आपका मन प्रसन्न हो करिए। राम ने कुछ कहते, इसी बीच में मिथिला का समाज चला आया। 4 दिन बीता है। एक दिन रात्रि में सीता जी की मां सुनैना जी मिलने गई कौशल्या जी से, तो कौशल्या जी ने एक बात कही, आप महाराज जनक से कहिए महाराज कुछ ऐसा करे कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रखे। अगला दिन हुआ, राम जी गुरु जी से कहते हैं, निर्णय लीजिए। गुरु जी जनक जी से कहते हैं, जनक जी भरत जी से कहते हैं, भरत जी कहते हैं आप बड़े लोग हो, आप लोग निर्णय लीजिए। गुरु जी सबको लेकर गए राम जी के पास। चौथी बैठक प्रारंभ हुई। राम जी से गुरुदेव ने कहा, राम कोई निर्णय नहीं ले रहा, तुम निर्णय लो। राम जी बोले, गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे वही पालन करूंगा। कोई निर्णय नहीं लिया। जब कोई निर्णय नहीं लिया तो भरत जी खड़े हैं, कहे भैया
मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं? राम जी बोले कहो। भरत जी बोले जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भरत जी ने अपनी बात कही, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? राम जी बोले कैसी सेवा? भरत जी बोले प्रभु श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की दूसरी कोई सेवा नहीं होती। मैं चाहता हूं आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं उसका पालन करूं। राम जी बोले ठीक है, चलिए हम और आप मिलकर बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भरत जी बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? संपत्ति को आपने भी छोड़ा है, संपत्ति छोड़कर मैं भी आया हूं, आप बंटवारा करेंगे? राम जी बोले करेंगे, लेकिन संपत्ति का नहीं भाई, हम दोनों अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति आज बांट लेंगे। ये प्रसंग कहता है भाई से बंटवारा करना हो तो संपत्ति का न करिए, विपत्ति का करिए। संपत्ति बांटने के लिए तो बहुत लोग मिल जाएंगे, विपत्ति कौन बांटेगा? हो राम जी बोले 14 वर्ष आप अयोध्या में रहेंगे, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा।
भरत जी बोले हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं। राम जी बोले लौटने के बाद अत्रि मुनि जहां बोले वहां रख दीजिए। एक कुएं में पूरी सामग्री डाल दी और अत्रि जी ने कहा आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप होगा और जो भी मनुष्य इसके जल को अपने ऊपर छिड़केगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाए। आज भी वो कूप है, जब आप चित्रकूट से बांधा जाएंगे तब वो मिलता है। 5 दिन चित्रकूट का दर्शन करके भरत जी ने भगवान से विदा मांगी। राम जी ने खूब समझाया, कहा आप मुखिया होके जा रहे हैं भरत जी, मुखिया का स्वभाव मुख जैसा। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख भोजन लेता है लेकिन पूरे परिवार अंग का पोषण करता है। उसी प्रकार घर के मालिक को एक के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, यहाँ प्रभु ने पादुकाओं को दिया है अपने, भरत जी ने पादुकाओं को सिर पे धारण किया है। हृदय से लगाकर भगवान ने भरत जी को विदा किया है। पूरे समाज को लेकर भरत भैया अयोध्या आए। 9 दिनों का समय लगा। आते आते भरत जी ने भगवान की पादुकाओं को सिंहासन पर रख दिया। श्रेष्ठ के आसन पर बैठने से अपने को बचाना चाहिए, ये भगवत अपराध में आता है। जहां श्रेष्ठ बैठते हैं वहां नहीं बैठना चाहिए। देखिए, श्रेष्ठ के सामने हम संस्कारित हैं ये बड़ी बात नहीं है। श्रेष्ठ सामने नहीं है उसके बाद भी हम संस्कारित हैं ये बड़ी बात है। जो अनुपस्थिति को उपस्थिति मानकर संस्कार में रहता है ये श्रेष्ठतम जीवन है। जनक जी 5 दिन रहकर राजपाट की व्यवस्था सुधरवा कर वापस गए। आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश। अरण्य कांड के प्रारंभ में एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। एक दिन राम जी ने मां का श्रृंगार किया, पुष्प उतार कर। देवराज इंद्र का बेटा जयंत सोचा ही भगवान नहीं हो सकते, कहीं भगवान पत्नी को सजाते हैं। कौआ बन के मूर्ख आया और आकर उसने सीता मैया के पांव में चोंच से मार दिया। राम जी सीख के आसन पर बैठे थे, उसका निकाल कर बाण बनाए ब्रह्मास्त्र के मंत्र से राम जी ने छोड़ा। जयंत भगा पिता के पास अपना रूप धारण करके। इंद्र ने भगाया, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बोले हम दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाएंगे तो भागो। शंकर जी के पास गया, बाबा त्रिशूल लेकर बैठे थे, बोले आओ इधर आओ बता। 3 लोक 14 भुवन भागा, परंतु किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। तब तक नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया पठवा तुरत राम पहिताहि, पठवा तुरत राम पहिताहि, कैसे पुकारी बनत हित पाहि, कैसे पुकारी बनत हित पाहि, कैसे पुकार बनत हित पाहि, कैसे पुकार बनत हित पाहि। नारद जी की दृष्टि पड़ गई जयंत पर। अच्छा ये बताओ संत कब मिलते हैं? अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सजन। नारद जी रूपी संत जयंत को यहाँ मिले हैं, इसका अर्थ जयंत पर भगवान की कृपा भई। यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जयंत को त्रास दिया और तुरंत कृपा भी की। नारद जी को
नारद जी आकर बोले जैसी बताओ तुम क्यों भाग रहे हो? बोला रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा, दौड़ा रहा है। बोले रुको तो, क्यों भाग रहे हो? बोला मैंने ऐसा ऐसा अपराध किया, आज पता चला विपत्ति में अपना पिता भी साथ मुझे नहीं दिया, छोड़ दिया मुझे। नारद जी बोले जयंत, दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, तुमको कौन बचाने वाला मिलेगा? अब मैं एक बात बोलूं, वो ब्रह्मास्त्र तुमको मारने के लिए नहीं दौड़ा रहा। जयंत बोला हमारे पीछे पड़ा है ना, आपके पीछे तो पड़ा नहीं है, कितना दौड़ा रहा है हमको। नारद जी बोले मारना होता तो कब का मार दिया होता, तुम पिता के सामने जाके रुके थे वहीं मार देता। लेकिन वो तुमसे कहना चाहता है जयंत, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाओगे बच नहीं पाओगे। बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी की शरण में लौट के चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको बुला कर ले जाने आया है, जाओ उधर। नारद जी ने भगवान की तरफ भेजा। जयंत आया, पांव में गिर कर त्राहि माम त्राहि माम त्राहि ताहि दयाल रघुराई। भगवान बोले क्यों मारा, क्यों मारा? पास में आकर बोला प्रभु आपका प्रभाव देखना था। तो आया था तो भागा क्यों, यहीं खड़ा रहता। बोला प्रभु प्रभाव देखने आया था, प्रभाव दूर से पता चलता है, पास में पता नहीं चलता है, इसलिए दूर चला गया। बोले दूर जाके प्रभाव देख लिया, फिर क्यों आया है पास में? बोले प्रभु स्वभाव देखने आया हूं, स्वभाव दूर से पता नहीं चलता है, स्वभाव पास में आकर पता चलता है। दूर गया था प्रभाव देखने, प्रभाव दिखाई पड़ गया, अब स्वभाव देखने आपका आया हूं। आपको स्वभाव को मैंने सुना है, कितना भी बड़ा पापी हो शरण में आ जाए आप क्षमा कर देते हैं। अगर प्रभाव समाप्त हुआ, दिया लेके ढूंढने से कोई दिखाई देने वाला नहीं है, क्यों? प्रभाव तो समाप्त होना ही है, स्वभाव नहीं समाप्त होगा। इसलिए प्रयास करिए जो जुड़े हमसे वो स्वभाव के कारण हो। हमारे पूज्य बात गुरुदेव भगवान कहते हैं राम जी के स्वभाव के बारे में, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। भगवान का स्वभाव यहां आप दर्शन करिए। जैसे जयंत ने मेरी मां के पांव में चोंच मारा, सीता तब चौंक पड़ी क्षण में। हम कहां घूमे तो हमको मालूम। सीता तब चौंक पड़ी क्षण में, कब? कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों में। मारा, भगवान ने बाण चलाया, सब लोग सशोक जयंत फिरा, न मिला अवलंब पड़ा चरणों में। तीनों लोग घूम के थक गया, आकर भगवान के चरणों में गिर गया। महिजा, महिजा यानी सीता जी, महिजा अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। मां ने राम जी से कहा भगवान क्षमा इसको करिए, इसका सिर पूछ
क्षमा कर दीजिए। भगवान मारने वाले थे। शंकर जी कहते हैं कीन मोह बस द्रोह यद्यपि देहि कर बधौ उचित। इतना बड़ा पाप किया, उसका वध करना उचित था, लेकिन सीता मैया ने कह दिया, राम जी ने छोड़ दिया। केवल एक आंख निकाली उसकी, एक नयन करी तजा। आप इस प्रसंग का दर्शन करिए। इस घटना के बाद राम जी आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले, सर्वभंग जी को गति दिए, सुतीक्षण जी से मिले, अगस्त ऋषि के पास गए। अगस्त जी ने कहा प्रभु पंचवटी में जाकर रहिए। राम जी पंचवटी गए। शूर्पणखा आई, उसका नाक कान कटा। नाक कान कटा तो शूर्पणखा गई, खरदूषण को बुलाकर लाई। आप मानस पढ़िएगा, खरदूषण आए हैं तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेकर गुफा में जाओ। क्या कहा? सीता जी को लेकर भीतर जाओ। तो क्या राम जी को डर है इस बात का कि सीता जी और लक्ष्मण जी को एक खरदूषण मार देंगे? कहिए, तो क्यों भेज दिया राम जी ने? जयंत की घटना के बाद राम जी डर गए थे। राम जी देखे कि जैसे सीता जी जगत जननी है, जगदम्बा है, मां है जगत की, जयंत को मारने नहीं दिया, बचा लिया। कहीं ऐसा न हो जाए कि आज सीता जी मुझसे कह दे कि प्रभु खरदूषण को भी छोड़ दीजिए, ये मेरी संतान है, मत मारिए, तब क्या करूंगा? ये अवसर ना आए। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से इनको लेकर भीतर जाइए। सीता जी भीतर गई, भगवान ने ऐसी माया रची कि खरदूषण आपस में ही लड़ी के मर गए। खरदूषण ब्रह्मा जी से वरदान लिए थे कि खर को मैं मारूं, दूषण और दूषण को खर मारेगा। क्यों? हम दोनों भाई, हम एक दूसरे को क्यों मारेंगे? हम अमर हो गए। राम जी ने ऐसी माया रची, दोनों एक दूसरे में राम जी का दर्शन करने लगे और आपस में ही लड़ी के दोनों मर गए। शूर्पणखा देखी खरदूषण मर गए, गई रावण के पास, लगी चिल्लाने, दिन रात मध्यरात नहीं कर सोते हो, करसी पानी सो वसी दिन राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है रावण। रावण बोला, ये प्रवचन मत सुनाओ, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई। बोली, दो पुरुष आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला, मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, दोनों मर गए। मर गए। अब दर्शन करिए। शूर्पणखा को उपचार में भेजकर रावण दरवाजा बंद किया। अब मन में सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता। खरदूषण में उतना ही बल है जितना मेरे में है। भगवान को छोड़कर कोई मार नहीं सकता। खरदूषण रावण मर गए हैं, इसका एक ही अर्थ है, भगवान ने अवतार ले लिया है। अब रावण बेचैन, भगवान अवतार ले लिए, मेरा उद्धार कैसे होगा? तुरंत माला उठाया, माला जपने लगा। माला जप के भजन करके मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। अभी पूरी माला जपा नहीं, तब तक माला गिर गई। सोचने लगा, ये क्या हुआ? होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। मेरा तामसी शरीर है, मैं तो चाह कर भी भजन नहीं कर पाऊंगा। अब क्या करूं? भगवान आए हैं, भजन नहीं करूंगा, उद्धार कैसे होगा? रावण बेचैन, अंत में निर्णय किया, भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा? मैं युद्ध करूंगा राम से। रावण कहता है, राम भले न करे तो मैं जाकर बैर अपनी ओर से हठ करी हूं, हठ पूर्वक राम से लड़ूंगा। अब प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं। युद्ध में अंत में राम के बाण से प्राण का त्याग करके ये रावण भी मुक्ति प्राप्त कर लेगा। अब इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इस भ्रम में न रहिएगा कि रावण राम जी को नहीं जानता है, वो सब जानता है, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं है। चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर राम जी ने सीता जी से कहा, सीता जी जब तक धरती से निशाचरों का अंत नहीं कर लेता हूं, आप अग्नि में जाकर बैठ जाइए। तुम पावक महु करहु निवास, जाओ लगी करो निशाचर नासा। जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं, आप सीता जी अग्नि में बैठ जाइए। अग्नि में क्यों बिठाया? अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता।
अग्नि नारायण ने प्रसाद दिया था यज्ञ के बाद। तो सीता जी को राम जी ने उनके कारण ससुर के पास सुरक्षित कराया। सीता मैया अपना प्रतिबिंब राम जी के पास रख दी। सीता जी कहां बैठ गई? अब याद रखिएगा, रावण मेरी मां का हरण नहीं किया, रावण मेरी माई का फोटो लेके लंका गया। और इस रहस्य को सीता जी और राम जी को छोड़कर कोई नहीं जानता। यहां तक कि लक्ष्मण हूं यहां मरम जो कछु चरित रचा। भगवान ने जो रचना रची है लक्ष्मण जी को भी नहीं मालूम कि नकली भाभी है। रावण तो दूर की बात। रावण गया मारीच के पास जाकर बोला चलो राम की पत्नी का हरण करना है, सोने का मृग बनो। मारीच बोला दिमाग ठीक है? उसी राम ने ताड़का को मार दिया, खरदूषण को मार दिया, सुबाहु को मार दिया। उसको तुम मनुष्य समझते हो, राम ब्रह्म है। रावण बोला प्रवचन मत दो, चलते हो कि नहीं चलते हो? रावण बोला कि जाऊं। मारीच बोला जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला नाम बोलो। जाओगे तो राम मारेंगे, तुम नाम बोलो मैं अभी मार देता हूं। मारीच दिखाए तो दोनों ओर से मरना है। जब मरना ही है तो इस पापी के हाथों कौन मरेगा? चला जाए भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो हो जाए। मारीच सोने का हिरण बनकर आया। अरे कंचन मृग बन कर आया। कौन सा मृग? कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायावती को भटकाने। माया का मारीच चला मायावती को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का, और लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायावती को भटकाने। माया का मारीच चला मायावती को भटकाने। माया का मारीच चला मायावती को भटकाने। यदि वो सोने का न होता तो सीता जी उसका चर्म मांगती क्या? इस सोने में माया है, यही माया है, इसी ने सबको फंसाया है। और याद रखिएगा, घर में सोना बहुत हो जाए तो रात का सोना चला जाता है। सोना उतने हो कि सोना न समाप्त हो जाए। भगवान बहुत दूर गए मारीच के, अब प्रभु ने बाण मारा। मारीच मरते समय हाँ लक्ष्मण कहा। आवाज सुनकर सीता जी ने बरबस लक्ष्मण भैया को भेजा। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, जैसे गए रावण सन्यासी का रूप बनाकर आया, मेरी मां को लेकर गए। यहाँ लोग कहते हैं रावण मेरी मां से विवाह करना चाहता है, ये सत्य नहीं है। रावण जानता है जगदम्बा है। मानस में लिखा है रावण ने सीता मैया का हरण करने से पहले मन ही मन चरणों को छू के प्रणाम किया है। मन महु चरण बंदी सुख माना। रावण कहना चाहता है मां मैं चाहूं तो इसी वन में राम से युद्ध करके मुक्त हो सकता हूं, लेकिन मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, मेरे घर वाले वो सब बचे रह जाएंगे। वो सब मुक्ति प्राप्त करें उसके लिए राम जी को वहां जाना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं चलिएगा राम जी वहां कैसे आएंगे? ऐसा मन में सोचा, प्रणाम किया। ऊपर से नाटक करता है, पुष्प विमान में मां को भिजा कर लेकर गया।
मार्ग में जटायु जी से युद्ध हुआ। रावण ने जटायु जी के दोनों पंख काट डाले। पंख कटा तो जटायु जी नीचे गिरे और गोस्वामी जी कहते हैं, जटायु जी कहते हैं, जय हो प्रभु, अद्भुत किया आपने, मेरे पंखों को कटवा दिया। ऐसा बोलना चाहिए जटायु जी को। उनका दोनों पंख कट गया। सुमिरि राम के अद्भुत करनी। कोई कहेगा कि प्रभु आपने बहुत बढ़िया किया, पंख कटवा दिया मेरा। लेकिन जटायु जी बोल रहे, यही भक्त है जो भगवान की हर आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर ले, वो भक्त का लक्षण है। किसी ने पूछा, जटायु जी आपके पंख कट गए और आप कह रहे बहुत अच्छा हुआ। बोले बहुत अच्छा हुआ। पंख यदि लगा रहता तो राम जी के पास जाने की जिम्मेदारी मेरी रहती। भगवान ने पंखों को कटवाकर मुझे निश्चिंत कर दिया है। अब मुझे राम जी के पास नहीं जाना है, अब राम जी को जटायु के पास आना है। मैं निश्चिंत हो गया। आश्रम में मां को न देखकर भगवान बहुत रोए हैं। जटायु जी से मिले, जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया है। अरे देखनी हजार सिया के, अरे देखनी हजार सिया के, देखनी हजार सिया। मैंने देखा है प्रभु, रावण लेकर गया है दक्षिण दिशा में, कुर्री पक्षी की तरह सीता जी रो रही थी। जब तक शरीर में पंख था मैंने बचाने का प्रयास किया, नाथ रावण ने चंद्रहास खड्ग से मेरे दोनों पंखों को काट दिया। अब मुझे विदा करिए प्रभु। राम जी कहते हैं, कुछ दिन जी जाइए। राम के पास उनका पिता नहीं है, आपके पास बेटा नहीं है। आप जीवित रह जाएंगे ना, आपको बेटे का सुख मिल जाएगा, मुझे मेरे पिता का सुख मिल जाएगा। जटायु जी ने कहा, राम तुम्हारे पिताजी मेरे मित्र थे दशरथ जी, और मुझे पता है कि मेरा मित्र अपने पुत्र के वियोग में मर गया। यदि दशरथ राम के लिए मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के लिए नहीं मर सकता? क्या मैं अपने बहू के वियोग में प्राण का त्याग करूंगा? और जटायु जी ने प्राण का त्याग किया। मरने से पहले जटायु जी ने भगवान की अविरल भक्ति मांगी। भगवान ने यहाँ पर जटायु जी की अंतिम क्रिया अपने हाथों से पूर्ण की। आप दर्शन करिए, राम जी ने जो सौभाग्य दशरथ जी को नहीं दिया, वो सौभाग्य जटायु जी को प्रदान कर दिया। आगे भगवान बढ़े, शबरी मैया मिली है। शबरी मैया ने भगवान के चरणों को पखारा, कंदमूल फल दिए। यहाँ शबरी मैया को राम जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई। कितने प्रकार की? 9। संत का संग पहली भक्ति, दूसरी भक्ति जो आप कर रहे हैं भगवान की कथा में प्रेम, ये दूसरी भक्ति। मान रहित होकर सद्गुरु की सेवा, तीसरी भक्ति। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना, चौथी भक्ति। भगवान के मंत्र को विश्वास पूर्वक जपते रहना, ये 5वीं भक्ति। भगवान ने जिसको जो कार्य सौंपा है, सज्जनता शीलता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, 6वीं भक्ति। सब में भगवान का दर्शन करना, सबको एक जैसा देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये 7वीं भक्ति। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा हो उसी में संतुष्ट रहना और कभी किसी के दोष की चर्चा न करना, ये 8वीं भक्ति। 9वीं भक्ति है जीवन में सहज हो जाना, जीवन में सरल हो जाना, रघुनाथ जी के भरोसे हो जाना, ये 9वीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। शबरी जी से राम जी ने पूछा, सीता जी के बारे में जानती हो? शबरी जी ने कहा, मेरे गुरु जी ने कहा था राम जी पूछेंगे तो कहना पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी। इतना कह के शबरी मैया ने शरीर का त्याग किया। राम जी पंपा सरोवर पहुंचे, हनुमान जी महाराज आए, सुग्रीव ने भेजा। सुग्रीव डर गए, कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहे। हनुमान जी आए, परिचय हुआ, कंधे पर बिठाकर, पीठ पर बिठाकर ले गए। सुग्रीव के साथ भगवान की मित्रता भई और भगवान ने इस प्रसंग को मैंने एक दिन सुनाया था आपको, बाली सुग्रीव की बात। भगवान ने बाली को गति दी। अब बाली को गति भगवान ने सुग्रीव के कारण नहीं, भगवान पर दोष न दीजिएगा, अकारण मार दिया बाली को, नहीं।
बाली इंद्र अवतार लिए हैं बाली के रूप में राम जी के कार्य में सहायता करने, और यहाँ राम जी का काम करने आए थे, जाके रावण से दोस्ती कर ली। तो जो शत्रु के साथ हाथ मिला लेगा उसको कौन सी सजा देनी चाहिए? इस अपराध के कारण भगवान ने बाली को गति दी। सुग्रीव जी से भगवान ने कहा कि राजा बनाया और कहा कि मैं प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिता रहा हूं, इसी बीच आप सीता जी का पता लगाइए, लेकिन भुला ही गए। जैसे सब बढ़िया हुआ सुग्रीव भुला गए। ये देखिए प्रसंग आया, मैं एक निवेदन करूं, भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु जीवन में कोई ना कोई अभाव बना के रखिए। अभाव बना रहेगा तो आपको याद करने का स्वभाव बना रहेगा। अभाव यदि समाप्त होगा तो कहां कौन भगवान को याद करता है? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, जो गालों पे पड़ता न माया का चाटा, तो कभी भी ना लगता तेरा नाम साचा। जीवन में जो आगे विपत्ति की खाई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर जो खाई न होती। सुग्रीव भूल गए, भगवान को आया क्रोध, चतुर्मास के बाद निकाले बाण, सुग्रीव सुरिमोर विसारी, पावा राज कोश पुर नारी। सब कुछ प्राप्त किया, भूल गया जिस बाण से मारा था मैंने बाली को, उसी बाण से कल मारूंगा। कब मारूंगा? लक्ष्मण बोले कल क्यों? आप रुकिए, मैं आगे मार के चला आता हूं। लक्ष्मण जी चले तो भगवान बोले सुनो, मारना मत, केवल डरा धमका कर लाओ। अरे कैसा भी है तो मेरा सखा है। लक्ष्मण जी गए, पकड़ के लाए। सुग्रीव जी ने कहा कपियों को भेजो, चारों तरफ सीता जी का पता लगाए। बानरों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, सीता जी का पता लगाओ, लेकिन ध्यान रहे जाना है 1 महीने में लौट के आना है। कितने महीने में? ऐसा नहीं कि आप गए तो फिर उधर रहेंगे, फिर तुम्हारा पता लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, 1 महीने में आना है, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है। ये नहीं गए 1 महीना सो के चले आए, यही 114 ना जाना है, पता लगाकर आना है। खाली हाथ जो आएगा, आने के साथ मेरे हाथों मार दिया जाएगा। जब कपि लोग चले गए तो उसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, हनुमान जी, जाम्बवंत जी, गौ गवाक्ष, द्विविध मैन, सठ निसठ, इनको बुलाकर सुग्रीव जी बोले आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, लेकिन शर्तें यहाँ भी लागू है, आपको भी 1 महीने में ही आना है। सबसे अंत में हनुमान जी निकले तो भगवान ने उनको बुला के सिर पे हाथ रखा और अपनी संध्या की मुद्रिका निकाल कर हनुमान जी को दी और कहा सीता को देख के अनेक प्रकार से समझाकर और शीघ्र चले आओ। क्यों? राम जी जानते हैं जा भले सब रहे हो, काम तो हनुमान जी ही करके लौटने वाले हैं, इसलिए हनुमान जी को प्रभु आगे समुद्र के किनारे संपाति मिले। संपाति जी ने बता दिया क्या? मैं देखो तुम नाहि धै दृष्टि अपार, बूढ़ भयं नत कर धरूं कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख रहा हूँ समुद्र में 100 जो जंतु, त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहाँ अशोक वाटिका में वो अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी मुझे दिखाई पड़ गया। कभी लोग नाचने लगे, बहुत सुंदर पता मिल गया और सहायता करिए। संपाति बोले और नहीं करूंगा, बूढ़ा हो गया, बूढ़ भयं न करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। एक काम कर सकता हूँ, आप लोगों में से कौन वहां जाएगा बता सकता हूँ।
कौन जाएगा? हाँ? ना संपाति जी बोले एक छलांग लगाकर जो 100 योजन दूरी की यात्रा कर सकता है। कितनी दूरी? 100। एक योजन में कितना होता है पता है? हाँ? एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? यहां छलांग लगावे तो 1200 किलोमीटर बाद उतरे, इतनी लंबी जो ट्रेवलिंग कर सकता है ऊपर वो राम जी का काम करेगा। संपाति जी तो बोल के चले गए, उनके जाने के बाद कपी लोग आपस में के जाई हो 100 योजन कौन जाएगा? एक कपी ने कहा एक बार तो हम 20 योजन की छलांग मारे थे। एक ने कहा तुम 20 योजन हम 30 योजन, एक ने कहा 50 योजन। जामन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, बोले बहुत सुंदर 50 योजन के आगे कोई वीर है यहाँ जाने वाला? एक कपी ने कहा 70 योजन चला जाऊंगा, बस पहुंच गए और हिम्मतवान हो, 70 के आगे कौन गिर जाएगा? एक कपी ने कहा 90 योजन चला जाऊंगा, बस एक बार थोड़ा हिम्मतवान हो, 100 पूरा हो जाएगा। 90 के आगे कौन जाएगा? वीर। 90 वाला बोले हम जाएं, और 2 मिनट रुक जाओ। हर 2 मिनट बाद 90 योजन वाला कहे उड़ो और रुको, कहां जाओगे? 90 नहीं 99 योजन जाओगे, डूब के मर जाओगे। 100 योजन जाना है। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं। भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था बलि को बांधने के लिए। उस बड़े ओवे स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। आज बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता 100 योजन किसे कहते हैं। जब जवानी को ललकारा न जामवंत जी ने, तो अंगद जी को जोश आया। अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, वापसी की गारंटी नहीं है। जी असंशय कछु फिरती बारा। जामन जी मन में सोचे जब जाके आगे नहीं पाओगे तो बीच में लबर क्यों बोल रहे? अरे जाना नहीं है, लौटना भी है। बोले नहीं आप तो युवराज है, आपको कैसे भेज सकते हैं? अच्छा आप बताओ जाना किसको है? जिसको जाना वो चुपचाप बैठा है, और जो नहीं जा सकता सब बता रहे 70 योजन 50 योजन 90 योजन। काम करने वाला चुपचाप रहता है, नहीं करने वाला केवल फोटो खिंचवाता है। हम आपको नहीं कह रहे। सही में और खींच रहे हैं। देखिए भारत में 2 बीमारी है, दुर्ग बीमारी है। एक बीमारी का नाम है पोटास, और दूसरा का बीमारी है छपास। पेपर में हमारा नाम छप जाए, सब लोग हम कर रहे हैं, हमारा फोटो खिंचा। पोटास ऐसी बीमारी है, यदि पोटास वाले आदमी को आप फोटो फ्रेम में न लीजिए तो 2 आदमी के बीच में से यहां से गर्दन जाना है हनुमान जी को। हनुमान जी चुपचाप है। जिसको नहीं जाना है 50 योजन 70 योजन। जामन जी हनुमान जी के पास जाकर बोले कहे रीछ पति सुनो हनुमाना, आज प्रसादी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी बोले हे बजरंग बली आप क्यों चुप हैं? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप उस पार चले जाएंगे ना। हनुमान जी आंख बंद करके
जग माही, जो नहीं होई पाक तुम पानी। जामवंत जी बोले, हे बजरंग बली, आपके लिए कौन सा कार्य इम्पॉसिबल है, असंभव, आप कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले, यहाँ कीर्तन करने के लिए आप आए साथ में, ये कीर्तन करने का टाइम है, आपका अवतार क्यों हुआ है आपको याद है? हनुमान जी बोले, कुछ याद नहीं है। जामवंत जी याद दिलाए, राम काज लगी काम अवतारा, सुन कहि भयम पद बतारा। राम काज लगी काम अवतारा, सुन कहि भयम पद बतारा। जैसे जामवंत जी ने कहा आपका अवतार राम कार्य के लिए हुआ है बजरंग बली, हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है, सुन नहीं भयम पद बतारा। हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए, सिंह के बाद में दहाड़ मारने लगे। बोले, जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मैं खेल खेल में लांग जाऊंगा। सिंहनाद करे बारह तारा, सिंहनाद करे बारह तारा, लीलाई नाद लीलाई नाद हम चलन बिठारा। अहित सहाय राम नहीं मारे, अहित सहाय राम नहीं मारे, आनौ निहात टूट उभारे, आनौ निहात टूट उभारे। जामवंत मैं पूछूं तोरे, जामवंत मैं पूछूं तोरे, उचित सिखावन दीजो मोरे, उचित सिखावन दीजो मोरे। हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, पर्वत का आकार बना लिए, सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले, जामवंत जी, खेल खेल में लांग जाऊंगा, लांग जाऊंगा, जाऊंगा, रावण को पकड़ के एक नस्ल के मार दूंगा। एक कहिए रावण को सेना के साथ रेल के मार दूं, नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सम्मुख लाकर रख दूंगा। क्या करूं? सिंह बताइए, रावण को मारूं कि सेना रावण मारूं कि लंका लाऊं? तुरंत बताइए क्या करूं? जामवंत जी बोले, पहले नीचे आइए, नीचे उतरिए, कुछ नहीं करेंगे आप, न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका को लाएंगे, कुछ नहीं। हनुमान जी बोले, करूंगा क्या? इतना करो तात तुम जाने, इतना करो तात तुम जाने, सीता ही देखी कहो सुधे आए, सीता ही देखी कहो सुधे आए, सीता ही देखी कहो सुधे आए। जामवंत जी बोले, कुछ नहीं करेंगे आप, चुपचाप जाएंगे। कैसे जाएंगे? एकदम चुपचाप जाएंगे, सीता मैया को देखेंगे और आके राम जी को बताएंगे, बस। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना, डोंट टच हिम। उसके लिए राम जी पर्याप्त है अकेले में, हम और आप कौतुक के लिए हैं। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीतई। त्रैलोक्य आदि नारद मुनि भगवान के इस चरित्र का गुणगान करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जाइए देख के चले आइए। इसके बाद की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। 10 बजने वाला है। हाँ? हमको 1 बजे निकलना भी है। सुंदर कांड में एक श्लोक है, दर्शन करिए। फिर कभी अवसर मिला तो मैं आपको विधिवत सुनाऊंगा। अभी जितनी कथा सुनाया हूं, मान के चलिए कम से कम 3 दिन की कथा सुना गया हूं, कम से कम। सुंदर कांड में एक श्लोक है जिसमें हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन है। अतुलित बलधामं हेम शैलाभवेहं
रघुजवन कृशालम ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। इस श्लोक में हनुमान जी महाराज के 8 रूप का वर्णन है। कितने रूप? 8। इसी के आश्रम में आपको सुंदरकांड सुना था 5 मिनट। अतुलित बल धामम, इसका मतलब हे हनुमान जी आप में अतुलित बल है, आप अतुलित बल के धाम हैं। ये हम कहते हैं, लेकिन हनुमान जी ये नहीं कहते कि मैं अतुलित बल का धाम हूं ना। हनुमान जी कहते मैं अतुलित बल धामम, अर्थात जिन राम जी का बल अतुलित है वो अतुलित बलशाली राम जी के रहने के लिए मैं उनका धाम हूं। मेरे हृदय में राम जी विराजमान कर होते हैं, तो मेरा हृदय वो धाम है जिसमें अतुलित बलशाली राम जी आके रहते हैं। ये है अतुलित बल धामम। ये हनुमान जी का अर्थ है। हमारा अर्थ क्या है हम लोगों का? हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। अतुलित बल का हनुमान जी ने कहा परिचय कराया। अतुलित बल का हनुमान जी जैसे लंका में घुसने वाले थे, छोटा सा रूप बनाए थे, वहां एक राक्षसी बैठी थी जिसका नाम था नाम लंकिनी एक निश्चनी। राक्षसी थी जिसका नाम था लंकिनी। हनुमान जी को बोली कहाँ जाता है मेरे रहते चोरी छुपे, लंका में मेरे रहते प्रवेश कर रहा है, विदेशी है तू। लंकिनी बोली बाहर से आए हो, वीजा पासपोर्ट है तुम्हारे पास? हनुमान जी बोले पासपोर्ट एकदम वैलिड है, वीजा भी बहुत बढ़िया लगा है, आओ दिखाता हूं नीचे। गोस्वामी कहते मुठिका एक महाकपि हनी समझते हैं, हनी मैंने धर देना। एक मुठिका पकड़ के हनुमान जैसे मारे, जय श्री राम रुधिर बमत धरनी धर्मनी। उतनी दूर गई खून की उल्टी करके हनुमान जी जाकर उठाकर बोले कि पासपोर्ट सही था मेरा, ये दूसरा दिखाओ। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आंखों से भगवान के दूत का दर्शन प्राप्त हुआ। प्रभु श्रीनगर की जय सबका हृदय राजी गरुड़ सुबेर सब तारे राम कृपा कर चितवाई। गरुड़ सुबेर सब तारे राम कृपा कर चितवाई। ये है अतुलित बल धामम। हेम शैलाभदेहम, हेम शैलाभदेहम, स्वर्ण के समान भगवान हनुमान जी का शरीर। ये स्वरूप कहां दिखाया? जब हनुमान जी सीता मैया से मिले अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी बोले मां कछुक दिवस जननी धरुधीर। कुछ दिनों की बात है मां, प्रभु कपियों की सेना के साथ आएंगे, निशाचरों को मार के आपको लेके जाएंगे। मां मैं क्या बताऊं, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है, नहीं तो मैं अब ही मांग में जाऊं रे भाई, मैं अभी आपको यहाँ से लेके जा सकता हूँ, लेकिन राम जी ने आपको लाने के लिए नहीं कहा था मां। तो हनुमान जी ये बात बोले, इतने बड़े हनुमान जी है, बस सीता मैया के गोदी में बैठे। सीता मैया सोची देखने में तो टैया भर था, इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा है, कह रहा हमको उठा के ले जाए, इनको उठा के मैं बैठी। मां बोले अच्छा ठीक है उठाना बाद में। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही वाला है कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा होता? हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाओ। मां बोली दिखाओ। थोड़ा पीछे जाकर हनुमान जी एक बार बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये है
है हेम शैलाभदेह। तीसरा स्वरूप है धनुज वन कृषाण। धनुज रूपी वन को समाप्त करने के लिए हनुमान जी अग्नि के समान है। इसका उल्लेख सुंदरकांड में कहा है। हनुमान जी ने मां से कहा मुझे भूख लगी है मां। मां बोली ठीक है, पहले हृदय में भगवान को धारण कर जो है उनको भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी गए, पहले पेट भर खाए और उसके बाद फलों को तोड़ तोड़ के रखवालों पे चला चला के मारने लगे। रखवाले आए तो हनुमान जी मालूम है क्या किए? पता है आप लोगों को? 15 राक्षस को इधर पकड़े, अब 15 को इधर पकड़े और नीचे माटी में दबा कर राक्षस आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। अंत में जब 15-20 पकड़े तो आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर, अभी एक ही बार रगड़ लपेटे थे। सीताराम रखवाले बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी ने मतलब सब मर गए, हम ही बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? रखवाले बोले फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो रगड़ी दी है। रखवाले पहुंचे, जाके रावण से बोले नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बाण कपि आया है। तो क्या हुआ? तेरी अशोक वाटिका उजाड़ दिया। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था आपने बराबर कर दिया। कैसे कर दिया? खाए से फल और बीटा पाऊ भारे। तुम लोग क्या कर रहे थे? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए। हमसे पहले जो गया रक्षक हमसे जो पहले गया रगड़ रगड़ के मारा हमको छोड़। रावण बोला भट्टों को बुलाया, बोला तुम लोग जाओ जाओ देखो कहां का बानर आया है। उस भट्टों में 10-12 डरपोक थे। रावण के सामने तो पकड़ लेंगे, मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसे दरबार के बाहर निकले, पुलिस डरपोकों पीछे यूनियन बना दी। बोले इन लोगों को जाने तो, इन लोग मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे, इन लोग बच जाएंगे तो जाके लड़ लेंगे। हनुमान जी के पास जितने राक्षस गए, हनुमान जी एक वृक्ष उठा कर बैठे थे और जैसे आए घर में, जैसे माई लोग झाड़ू लगावत है ना, हनुमान जी जय श्री राम लपेट लपेट के सबको मार डाला। जो डरपोकवा छिपे थे सब भगे रावण के पास। रावण का क्या हुआ? सबको मार दिया। तुम लोग कैसे बच गए? हम तो गए ही नहीं थे, हम मर जाते तो आपको बचाने के लिए कोई चाहता ना। रावण बोला रगड़ के मारा, नहीं इस बार झाड़ू लगाया। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, पीछे से जाना चाहिए ना। बोले 20 लोग पीछे से भी गए थे। क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। क्यों? भट्ट बोले पीछे से सरकार जो गया था उसको पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसा ऊपर उठाना है सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। हम 1 घंटा ऊपर से देख रहे थे, एक भी टपके, लेकिन सब सैटेलाइट बन के ऊपर घूम रहे हैं, कौनों नीचे नहीं मिला। अच्छा, इसी बीच रावण का बेटा है अक्षय कुमार, कहा पिताजी मुझे जाने दीजिए, तुम जाओ। अक्षय कुमार सुभटों को लेकर गया। हनुमान जी विशाल वृक्ष हाथ में उठाए थे। आपको बतावे अंगद जी क्यों बोले कि मैं जाऊं या आ नहीं सकता? पता है? जो जाएगा वो आ क्यों नहीं सकता है? अंगद जी में और रावण के इस बेटे अक्षय कुमार में शत्रुता थी। अंगद जानते थे कि हम जाएंगे तो अक्षय कुमार को मार डालेगा। जब हनुमान जी जाने के लिए तैयार हुए ना, तो अंगद जी अपना की स्पेशल रिक्वेस्ट दिए थे हनुमान जी को कि हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा। हम उसी के डर के मारे नहीं जाते। अक्षय कुमार दिखाई पड़ा। हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए और पूरा का पूरा अक्षय कुमार के ऊपर दे मारा। जय श्री राम। अक्षय कुमार का अक्षय हो गया। अब उसके साथ जो सुभट थे, अब उनका दर्शन करें। हनुमान जी क्या कि गोस्वामी जी कहते हैं कछुमार से कछुमर से कछु मिलियसी धरे हो
मारे पता है सिंगापुर में ढील होता है जू 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 होता है, पहले होता था, नहीं होता तो आप लोग कैसे जानते? जू निकाल के मारने में बड़ा मजा आता था। निकालो यहाँ रख के, बचपन में माता जी निकालती थी जू, हमारा नहीं, हमारे में नहीं, नाखून पे रख के। उसी प्रकार वो स्वामी जी कहते जो सुभट आए थे हनुमान जी, कछुमार सुभट को मारा, कैसे? उठा के हाथ में रखते, कछुमार कुछ को मारा, कछु कुछ को पकड़ के नीचे, कुछ को रगड़ा, कछु मिली कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना, इधर उधर से 4-5 छटके, पहुंचे रावण की सभा में जाकर बोले सबको मार डाला। अक्षय कुमार मर गया और प्रभु मरकट आया है, कपी नहीं आया है, प्रभु मरकट बलभूत। रावण बोला मरकट क्या होता है? रखवाल सुभट बोले बहुत मारता है, मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा, रावण बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया, रावण कहा सुनो मारना मत, बांध करके लाओ। क्यों? रावण जानता मरने जाएगा खुदे मर जाएगा। महाभटों को लेकर मेघनाथ गया, हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए और पूरा रथ पर दे मारे। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ पहले ही रथ से कूद के भाग लिया, जब आकाश में माया करके चला गया उसका रथ टूट गया। अब नीचे महाभट कांपने लगे, बताओ मेघनाथवा छोड़ के भाग गया, अभी हम लोग के साथ क्या करेगा? मालूम है हनुमान जी उनके साथ क्या किए? आपने कभी बानर देखा है? बानर के शरीर के बाल कितने बड़े बड़े होते हैं, कितने बड़े बड़े, लंबे लंबे। हनुमान जी ने अपने शरीर के सभी बालों को सुई के समान नुकीला बना लिया, सारे केश निडिल बन गए, सुई के समान नुकीले, एकदम टाइट। और उसके बाद जो महाभट आए थे, 15 को इधर से दबोचा, 15 को इधर से दबोचा, हाथ में लेकर हनुमान जी ऊपर आए। महाभट बाप बाप चिल्लाने लगे, अब मिट्टी में रगड़ के मारेगा। हनुमान जी बोले मिट्टी में नहीं रगड़ूंगा। राक्षस बोले फिर क्या करोगे? हनुमान जी बोले इतना खतरनाक बीमारी कोरोना आकर गया, तुम लोग वैक्सीनेशन लगाए हो? सारा डोज आज लगाऊंगा मैं, पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज। हनुमान जी मालूम है क्या किए? रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता हनुमान जी राक्षसों को पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे, ऐसा रगड़ना शुरू किए, काले काले राक्षस रगड़ाई शुरू भई, चमड़ा निकलते गया, काले राक्षस गोरे होते गए। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देख के कहा छूटल पाऊंगा, फिर रगड़े। महाभट चिल्लाने लगे युवराज रगड़ के मार रहा, नीचे आओ। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े और मेघनाथ के मुष्टिका से सिर पर एक मुष्टिका। जय श्री राम। क्या हुआ? बेहोश हो गया। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। जैसे मूर्छा आई, मेघनाथ गिरा, वहीं एक पेड़ पे हनुमान जी चढ़ के बैठ के नीचे देखने लगे। क्यों? बेहोश से उठेगा फिर दोबारा मारूंगा। मेघनाथ ने धीरे से आंख खुलाई, राम ऊपर बैठा, मन में सोचा पता चला बाबूजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुक्का मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा तो सीते राम हो जाएगा, लड़ नहीं पाऊंगा। मेघनाथ ने निकाला ब्रह्मास्त्र। हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे निकाला,
ब्रह्मास्त्र, हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। उसकी महिमा बचाने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं लगा नहीं ते ही देखा कभी मूर्छित भयो। हनुमान जी देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए, लेकिन खाली जगह नहीं गिरे। एक जगह 35 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए। कहते हैं परति हुबार कटक संहारा, गिरते समय भी राक्षसों को मार डाले। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं, राक्षस सब आके हनुमान जी को देख रहे हैं, बड़ा खतरनाक है। मेघनाथ आया, बोला अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, उठा करके ले चलो। कोई भी राक्षस हनुमान जी के पास नहीं भटक रहा है। मेघनाथ कहता सुनाई नहीं पड़ता, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज एक बात बताइए, अभी बेहोश है, हम उठाने गए, उसी समय होश में आ गया। जो सामने मिलेगा उसी को पकड़ के रगड़ना शुरू कर। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या मालूम कि रगड़ने के बाद कितना फरफराता है शरीर। इसका जब तक हाथ खुला है कोई इसके पास नहीं फटकेगा, इसका हाथ बांधिए। गोस्वामी जी कहते तब मेघनाथ ने नाग पास नाग पास में बांधा, राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठा कर लेके जाने लगे। अब आप बताओ हनुमान जी बेहोश है? नाटक चल रहा है। थोड़ी देर हनुमान जी ने आनंद लिए, हाथी घोड़ा पार थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने धीरे से अपना आंख खोला। हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब जो सिर के पास राक्षस थे देखे तो जगा हुआ। हनुमान जी बोले तुम लोग उठाए हो, रोने लगे। हम मना किए थे हमने उठाएंगे, वो मेघनाथ उठाया हमने उठाए, कसम से बोले मना कर दिए थे। आप रगड़ेंगे नहीं ना, पूरा शरीर घबरा रहा है हम लोग का। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले हम दुनिया का कोई भाषा आज बोल देंगे, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले मेरे साथ बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, हरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आगे आगे मेघनाथ देखा हमारे सिपाही शत्रु का नाम ले रहे, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। राक्षस बोले चुप चुप चुप, बेहोश नहीं जगा है। बोला है कि जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसको। तुमको क्या मालूम, बेहोश से जगह तुम भी गाओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ये है धनुजवन कृशानम। इसके बाद ज्ञान नामक अग्रगण्य। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य है। रावण के पास गए, रावण लगा प्रश्न पूछने, कौन है तू, किसका बानर है, अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा, राक्षसों को क्यों मारा, रावण का नाम नहीं सुना है। हनुमान जी बोले चुप हो जाओगे तब न बोलूंगा, चुप हो जाओ। मैं कौन हूँ? जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है। जिसके लेश मात्र बल को प्राप्त करके रावण तुमने चराचर को जीत लिया, जिसके बल को प्राप्त करके शेष ने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिसकी पत्नी का तुमने हरण किया है, मैं उसी राम का दूत तुम्हारे सामने खड़ा हूं। राम ने पूछा मेरा नाम नहीं सुने हो? हनुमान जी बोले सुना हो ना। अब तुम वही रावण हो ना जो 6 महीना बाली से लड़े थे, कितना सुंदर तुम लड़े थे। आपको बतावे, रावण गया बाली से लड़ने तो पहले दिन बाली रावण को उठा के पटक के और रावण को यहाँ दबा लिया। कौन? बगल में दबा के पूरा वर्ल्ड टूर किया 6 महीने तक बाली ने। जहां जाता था कहता था देखो देखो रावण, देखो देखो हराया हूं। 6 महीना बाली के कांख में दबा रहा रावण। हनुमान जी बोले वही रावण हो ना तुम जो बाली से 6 महीना लड़े थे, कितना बढ़िया तुम लड़ते हो रावण। रावण देखा भी तो सारा पोट खोलेगा मेरा। वो स्वामी जी कहते हैं सुनी कपि वचन बिहस्य बिहारा,
रावण अरे चुप हो जाओ, अरे चुप 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 चुप, मैं जानता हूं तुम हमको जानते हो, चुप हो जाओ, आगे मत बोलना। अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो वृक्षारोपण करेगा। राक्षसों को क्यों मारे? हमने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। हनुमान जी ने बड़ी बुद्धिमता से रावण को समझाने का प्रयास किया, ये है ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम। हनुमान जी समस्त गुणों में संपन्न है, इसके सामने कैसी वार्ता करनी है ये हनुमान जी ठीक से जानते हैं। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। हनुमान जी वानरों में अग्रगण्य है, जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया उस कार्य को हनुमान जी महाराज कर दिया। जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने के लिए रावण ने आदेश दिया, सारे राक्षस लंका में घुमाने लगे। राक्षस अपने घर के भीतर जाते थे, भीतर से कपड़ा लेके आते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो हमारा घर है, यही कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ दिखाओ घर दिखाओ। जो जो इस अग्नि कांड में चंदा दे रहा है ना, एक बार पूंछ में आग लगने बतावट है उसके बाद। जहां जहां से कपड़ा तेल घी आया था, आग लगने के बाद हनुमान जी उसको उसके छत पर कूदे। विभीषण जी के छत पर नहीं कूदे, क्यों? चंदा नहीं दिए थे। पूरी लंका जलकर पिघल गई है। धनुजवन कृशानम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। हनुमान जी ने वो कार्य किया जो कोई नहीं कर पाया। लंका को जलाकर पिघलाकर मां से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी आए, भगवान को सूचना दिए हैं। यहाँ पर राम जी ने हनुमान जी को अपनी अनपायनी भक्ति दी। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये हनुमान जी की 8 स्वरूप। सुंदरकांड के अंत में समुद्र नारायण से भगवान मार्ग लेने के लिए प्रार्थना में है। 3 दिन से मार्ग नहीं मिला, प्रार्थना करते भगवान ने बाण रखा, समुद्र प्रकट भय, कहे प्रभु क्षमा करिएगा, आपने मर्यादा बनाई। यहाँ एक बड़ा विवादित चौपाई है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना। देखिए सामान्यतः जिस भाषा में इस ग्रंथ की रचना हुई है, हमारे पूर्वांचल अवधी भाषा में कहते हैं किसी को देखने को ताड़ना कहते हैं। हम तुमको 4 दिन से ताड़ रहे हैं बबुआ। ताड़ना माने देखना। समुद्र कहना चाहते हैं प्रभु हम 5 तत्व हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। हम पांचों का व्यवहार जड़वत है। जड़वत यानी हम सोचते नहीं है, आपने जैसा करने के लिए आज्ञा दी है हम ऐसा करते हैं। प्रभु आय असु जेहि कह जस अहि सो से ही भांति रहे सुकल है। हम वही करते हैं जो आपने कहा है। आपने मर्यादा बनाई है, मर्यादा पुनि तुम्हारी की क्या। इन 5 तत्वों के साथ व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। 5 तत्वों में जल, गगन समीर अनल जल। जब आप ऊपर नीचे लिखिएगा तो ढोल गंवार शूद्र पशु आएगा। समुद्र कहना चाहते हैं जो व्यवहार पशु के साथ किया जाता है वो मेरे साथ करिए। पशु को जैसे बांध करके रखा जाता है उसी प्रकार आप मुझे बांधिए। आपकी सेना में 2 कपि हैं नल नील, उनको आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी वचन देता हूं अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से कोई रामेश्वरम गया है? रामेश्वरम मंदिर के सामने जो समुद्र है दर्शन करिएगा, याद करिए। वहां समुद्र में आज भी लहरें नहीं है, समुद्र शांत बने हैं। आज भी समुद्र नारायण अपने वचन का निर्वाह कर रहे हैं। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? समुद्र देवता ने कहा प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर सुंदर कांड की कथा पूर्ण हुई। भगवान ने समुद्र के किनारे भगवान शिव के लिंग की स्थापना की है, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए पर भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। सेतु बंधन के बाद भगवान लंका में पहुंचे हैं।
अंगद जी को शांति दूत बनाकर लंका भेजा गया रावण को समझाने के लिए। रावण नहीं माना, युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हुई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सजीवन बूटी के आने के बाद ही लक्ष्मण जी जगते। आप बताओ, राम जी चाह देते तो क्या लक्ष्मण जी न जगते? लक्ष्मण भैया 14 साल से सोए नहीं हैं, दिन रात राम जी की सेवा में है। राम जी सोचे बहुत बढ़िया अवसर आया है, सबको सजीवन बूटी में फंसाए रखो, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए राम जी ने नहीं जगाया। हनुमान जी सजीवन बूटी लाए, लक्ष्मण भैया मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन प्रभु ने कुंभकर्ण को गति दी और उसके बाद लक्ष्मण भैया ने मेघनाद को गति दी। अब रावण चला युद्ध करने। जितनी बार प्रभु उसके सिर भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती हैं। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु इसके नाभि में अमृत कलश है, उसको सोखिए। प्रभु ने 31 बाण चलाया। कितने? 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गर्जऊ मरत घोर भारी, कहाँ राम रघुनाथ बचारी, कहाँ राम रघुनाथ बचारी, कहाँ राम रघुनाथ। बाण लगा, रावण चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द निकल गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आगे के प्रसंग में विभीषण जी ने रावण की अंतिम क्रिया की है। भगवान ने विभीषण जी का राज्याभिषेक करवाया। लक्ष्मण जी को भेजकर सीता जी आई। ये असली है कि नकली? असली सीता जी कहाँ है? अग्नि में। अपनी सीता जी को वापस लेने के लिए भगवान ने अग्नि परीक्षण की झूठी रचना रची, जिसमें प्रतिबिंब की सीता जी जाके जल गई और असली सीता जी अग्नि से बाहर चली आई और इस मर्म को कोई नहीं जान पाया। इंद्र से अमृत की वर्षा कराकर प्रभु ने युद्ध में जितने कपि भालू मरे थे सबको जीवित कराया। विभीषण रावण के वस्त्र आभूषण लुटाने लगे आकाश से। सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर, ऊपर वाला नीचे पहन लिए, नीचे वाला ऊपर पहन लिए, उल्टा पुल्टा सब कपड़ा उपड़ा पहन के भगवान के सामने आके बानर कहते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? भगवान इतने हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, ये तो बेहोश हो जाते थे। इसके बाद भगवान ने मुख्य सेनापति हनुमान जी, जामवंत जी, गौ गवाक्ष, द्विविद, महेंद्र, सठ, निसठ, नल, नील, अंगद, इनको लिए, लक्ष्मण जी सीता मैया को लिए, विभीषण जी को लेकर पुष्प विमान में बैठकर अयोध्या की ओर चले। जैसे पुष्प विमान उड़ा, भगवान के नाम का जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु मां को दर्शन करते कराते पहुंचे तीर्थराज प्रयाग। हनुमान जी से कहा तुरंत जाइए, जाकर भरत जी से सूचना दीजिए मैं आ रहा हूं। हनुमान जी पहुंचे ब्राह्मण का रूप बना के, अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आगे नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आगे नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, अरे बजरंगी लाए खबरिया, गावत सीता सहित अनुज प्रभु रावत, सुनत बचन बिसरे सब दोषा, सावंत जी पाई पीयूषा, चले भैया गुरुवर दुबरिया, राम आगे नगरिया, राम आगे नगरिया, राम आगे नगरिया, राम आगे नगरिया। भरत जी तुरंत गए गुरुदेव भगवान के पास, सूचना दी। गुरु जी ने सेवकों को बुलाकर कहा, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन
बस रखवा दो बनवा दो बंधनवा, स्वर्ण बस रखवा दो बनवा दो बंधनवा। आज नरियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब भरी। आज नरियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब भरी। शोभा अजब भरी, शोभा अजब भरी, ओ शोभा अजब भरी, हो शोभा अजब भरी। आज नरियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब भरी। आज नरियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब भरी, शोभा अजब भरी, शोभा अजब भरी। भगवान पुष्पक विमान को विदा करके अयोध्या में उतरे, गुरुदेव भगवान को दंडवत किए हैं। गुरु जी ने राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया, भरत भैया राम जी से मिले हैं। भगवान अनेक रूप में प्रकट होकर, अनेक रूप आया, एक साथ प्रकट होकर भगवान सभी अयोध्या वासियों से मिले। माँ प्रभु जानते हैं माँ कैकेयी लज्जित है, इसलिए सबसे पहले माँ कैकेयी के घर में भगवान गए, अनेक प्रकार से उनको समझाया। गुरु आज्ञा लेकर भाइयों के जटाओं को सुलझाया। राम जी ने स्वयं स्नान किए हैं, सीता मैया को माताओं ने स्नान कराया है। राम जी जब 14 साल बाद वस्त्र आभूषण धारण करके आए, गुरुदेव देखकर अनुराग में उतर गए। निर्णय किया मैं अभी राम जी का अभिषेक करूंगा, अभी। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि समते जसो बरली न जाई, बैठे राम द्विजन सिर लाई। मैया के साथ प्रभु अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। सरकार आप ठाकुर जी को तिलक कर दीजिए। जैसे भगवान मैया के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। और प्रथम तिलक वशिष्ठ मोरे, प्रथम तिलक वशिष्ठ मोरे, पूरी सभा बोली, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय। सैया गाने लगी, अरे राजा बने रघुरैया, राज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, राज बाजे बधैया। आज बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य धन्य तीनों मैया, बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, बाजे बधैया। केहू लुटावलायन धन सुनवा, केहू लुटावलायन धन सुनवा,